पुलिस कस्टडी में रोती रही हनीप्रीत। 38 दिनों तक पुलिस को चकमा देकर लगातार भागती रही हनीप्रीत ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुद को बेकसूर बताया है। पंचकुला के सेक्टर 23 स्थित चंडी मंदिर थाने में हनीप्रीत को रखा गया है, जहां उससे देर रात तक पूछताछ की गई। पुलिस जानना चाहती थी कि इतने दिन तक हनीप्रीत कहां रही, लेकिन ज्यादातर सवालों में हनीप्रीत ने खुद को बेकसूर बताया है। पूछताछ के दौरान रात तकरीबन 8:30 बजे हनीप्रीत को दाल और रोटी खाने के लिए दी गई। आधे अधूरे मन से हनीप्रीत ने 2 रोटी और दाल खाई। इसके बाद उसे कुछ देर के लिए थाने के कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से हनीप्रीत से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। रात 12:30 बजे हनीप्रीत की मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर की एक टीम चंडी मंदिर थाने पहुंची, लेकिन हनीप्रीत ने डॉक्टर की टीम में लेडी डॉक्टर के नहीं होने से जांच करवाने से मना कर दिया। इसके बाद मेल डॉक्टर की टीम थाने से निकल गई और तकरीबन 1:30 बजे हनीप्रीत को मेडिकल के लिए पंचकुला के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से निकलते वक्त इंडिया न्यूज ने हनीप्रीत से कुछ सवाल भी पूछे। आप अब तक छुपी हुई थी? फिलहाल हनीप्रीत को थाने के लॉकअप में ही रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान हनीप्रीत कई बार रोने लगी। इधर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान हनीप्रीत ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। पुलिस कह रही है कि भले ही हनीप्रीत कुछ ना बताए, पर पुलिस पूछताछ करती रहेगी। अभी तक की जो पूछताछ है उसके अंदर हमने सीनियर हरियाणा से पुलिस ऑफिसर्स को, लेडी ऑफिसर्स को डिप्यूट करवाया था। उनकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के अंदर शुरू के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक वो नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में हमारे को थोड़ा सा समय लग रहा है। वी आर ऑन द जॉब और ये इंटेरोगेशंस कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। हनीप्रीत रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास सो गई। सूत्र बता रहे हैं कि हनीप्रीत ठीक से सो भी नहीं पाई। कई बार अकेले खुद से बात करती नजर आई। जिस लॉकअप में हनीप्रीत को रखा गया है उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5 बजे के करीब हनीप्रीत फिर से उठ गई और पानी की मांग की। इसके बाद गुमसुम बैठी रही। पुलिस आज हनीप्रीत को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस हनीप्रीत को लेकर बठिंडा में उस जगह पर जाने की तैयारी में भी है जहां वो 20 दिनों तक ठहरी थी। कल हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। टेंटेटिवली टाइम तकरीबन 2 बजे का रहेगा। पंचकुला से अमित भारद्वाज और मृणाल लाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे में आज बड़ा सवाल है कि हनीप्रीत को जेल होगी या जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपको बताते हैं हनीप्रीत से हरियाणा पुलिस ने सवाल क्या क्या दागे। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए सवाल किस तरह से पूछे गए हनीप्रीत से। सबसे पहला सवाल, रोहतक की सुनारिया जेल से लौटने के बाद आप कहां थी? 38 दिनों के बाद हाथ आई हैं आप, इस बीच आप कहां थी? पवन और आदित्य इंसा ये आखिर कहां है? इन दोनों को भी पुलिस के रडार पर हैं। दोनों फिलहाल इनकी भी खोज पुलिस कर रही है। दोनों कहां हैं? पंचकुला में दंगे करवाने के लिए कितने रुपए भेजे गए? बहुत ही अहम सवाल। और इसके बाद पूछा गया पंचकुला दंगे करवाने में किसका अहम रोल था? डेरे की 45 मेंबर वाली कमेटी का क्या रोल है? ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जो हनीप्रीत से हरियाणा पुलिस ने पूछे। क्या पुलिस रेड की पहले ही जानकारी आपको हो जाती थी? पुलिस रेड से पहले हर बार कैसे आप बच निकलती थी? ये सवाल पूछा गया हनीप्रीत से और खुद को बिल्कुल बेकसूर बताती हुई हनीप्रीत हर सवाल का बड़ी ही मासूमियत से जवाब देती हुई आगे बढ़ निकली है। कई सवाल पूछे गए हनीप्रीत से और वही सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके सामने इंडिया न्यूज पर आप इस समय जान रहे हैं। पंचकुला में दंगे करवाने के लिए कितने रुपए भेजे गए थे? ये बहुत ही अहम सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि खबर आई थी कि करोड़ों रुपए की राशि दी गई है दंगे करवाने के लिए। तो कितनी एग्जैक्ट राशि थी, कितना पैसा दिया गया था, किसने ये पैसा दिया,
ये सब सवाल पूछे हरियाणा पुलिस ने। आज दोपहर 2 बजे पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऐसे में बहुत ही बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल हो जाएगी या फिर राहत की सांस लेगी हनीप्रीत। आज हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा हनीप्रीत को। और आइए सीधा रुक कर देते हैं पंचकुला कोर्ट के बाहर से। मेरे सहयोगी विपिन इस समय जुड़ गए हैं, विपिन परमार। विपिन, बीती रात तो सवालों में बीत गई। पुलिस ने बहुत सारे सवाल पूछे हनीप्रीत से और कमिश्नर ने यह भी कहा कि वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रही हैं, सवाल का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा सवाल तो यही उभर कर आ रहा है कि क्या जेल हो जाएगी हनीप्रीत को या फिर राहत की सांस ले पाएगी हनीप्रीत। देखिए, कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कल हम चर्चा जब कर भी रहे थे उस समय भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि 38 दिन का ये समय है, उसमें एक रटी रटाई स्क्रिप्ट जिन लोगों के साथ हनीप्रीत रही है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी हमराज हनीप्रीत है। राम रहीम के सबसे ज्यादा राज जानने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हनीप्रीत है। तो ऐसे में वो 38 दिन का जो गैप है उसका जो एक माइंडसेट किया गया है जिन लोगों के साथ वो रही, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी जो है हनीप्रीत टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक इंटेरोगेशन थी। गिरफ्तारी के बाद ये इंटेरोगेशन की गई, लेकिन अब जब रिमांड लिया जाएगा कोर्ट से, सीजीएम कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इंटेरोगेशन की पूरा का पूरी जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। और पुलिस का इंटेरोगेशन जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि हनीप्रीत जो इस समय तक सख्त रवैया अपना बनाए हुए, अड़िग रवैया बनाए हुए है, रटे रटाए जवाब जो कि निजी चैनलों के जाहिर सी बात है इतनी आसानी से हनीप्रीत सभी सवालों के जवाब नहीं देंगी। आप नजर बनाए रखिए विपिन इस खबर पर, आपसे हम लगातार जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर।